जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पे। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो ये प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट 15 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें एसएससी और रेलवे दोनों एग्जाम के लिए, दोनों स्टूडेंट के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस सेट है। ये नंबर सिस्टम का जो टॉप क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है, लेटेस्ट सवाल है, ये सब क्वेश्चन इसमें बताने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे ताकि एग्जाम में आप लोग को ऐसे सब सवाल सेकंडों में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा प्रैक्टिस सेट देखिए और अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। तो आप लोग से एक विनती है आप लोग से कि आप लोग जो है जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जिस भी जो भी पढ़ाई है, ठीक है, जो आपका मंजिल है या कुछ भी आप बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, उसके लिए जो है आप लोग कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, ठीक है। हार कभी नहीं मानना है, आखिरी दम तक। ऐसा नहीं है कि डर के आगे जीत है, ठीक है। ऐसा जीत जो थोड़ा लगे, थोड़ा और इसमें मेहनत करना है, ठीक है, तब तो ये मंजिल प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा डर होना चाहिए, तभी आपको मंजिल प्राप्त होगा। तो इसीलिए आप लोग कंटिन्यू मेहनत कीजिए। परिस्थिति सभी को आता है, ठीक है। जब जिंदगी जीना आसान नहीं होता, आप लोग के लिए एक बेस्ट मोटिवेशनल बता देते हैं, उसके बाद जो है आगे क्लास की ओर हम लोग चलेंगे, ठीक है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पे, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता, ठीक है। जब एक भगवान को भगवान बनने के लिए छीनी हथौड़े की चोट खानी पड़ सकती है, तो हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग को भी लाइफ में बहुत ठोकरें आएगी, ठोकरें जाएगी। तो उससे घबराना नहीं है, कंटिन्यू मेहनत करते जाना है। आपका जो मंजिल है एक दिन अवश्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्लास की ओर। आप लोग पूरा क्लास देखिए, जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक हम लोग डेली लाते रहते हैं। शाम 6:30 में आपको डेली मिलेगी, जो आप लोग के लिए बेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ग्रुप डी वालों के लिए तो और इम्पोर्टेंट है, उसका जो है एग्ज़ाम है, इसीलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रेलवे एसएससी कोई सा भी एग्जाम रहे, दोनों के लिए बेस्ट प्रैक्टिस सेट है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट है। और ऐसे सब सवाल, जितना सवाल बताएंगे सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है, लेटेस्ट सवाल है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन को पहले समझने हैं, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन पहले हम समझेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ठीक। तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। यदि 7 अंकों की संख्या, ठीक है, ये 7 अंक है, 12 से विभाज्य है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये 12 है, ठीक। 12 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। तो 4 का रूल क्या कहता है, ठीक, 4 का रूल क्या कह रहा है, अंतिम, ठीक है, अंतिम अंतिम 2 अंक 4 से, ठीक है, 4 से विभाज्य, ठीक है, विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो 4 से विभाज्य होना चाहिए, ये होता है 4 का रूल, ठीक। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोग समझिए, ठीक है। ये 4 का रूल होता है अंतिम संख्या, जैसे कोई भी संख्या दिया, ठीक है। तो कोई भी संख्या दिया रहे, ठीक, इकाई और दाई 2 अंक होता है, इकाई और दाई। कोई भी संख्या अगर इकाई और दाई है, तो उसका अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए 16 है, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है 36 और 16, तो ये इकाई दाई 2 अंक है, ये 4 से विभाजित हो सकता है, तो ये जो है 4 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे आप लोग समझिए। 3 का रूल क्या कहता है, 3 का रूल, ठीक है, 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित, ठीक है, विभाज्य बोलिए या विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। ये तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, ये इसका रूल हुआ। अब हम चेक करेंगे इसको, ये जो संख्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 51 है, 0 है, 32 है, ठीक है,
और यहाँ पे क्या है, डबल के है, ठीक। तो डबल के है, यहाँ पे क्या है, डबल के, ठीक। यहाँ पे देखिए, 1 मिनट आप लोग देखिए, यहाँ पे इकाई अंक जो 2 अंक है, 2 में डबल के है, तो यहाँ पे 2 अंक का ऑप्शन में है, नहीं है। तो ये 2 वाला रूल हम नहीं, हम 3 वाला रूल चेक करेंगे। 3 वाला रूल में क्या कहता है, अंकों का योग, ये सभी को हम जोड़ेंगे, ठीक है। 5 है प्लस 0 है प्लस 3 है प्लस 2 है प्लस ये है प्लस के है, ठीक। ये क्या है, ये अंकों का योग कितना है, ये 3 है, ठीक है। तो अगर हम इस सभी को जोड़ के, ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड। तो आप जोड़िए इसको, ठीक है। यहाँ पे जोड़िए आप, ये जो है इसको भी प्लस कर देंगे, ये 5 और 1 6, 6 और इधर कितना हो गया 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, और इधर 2 2 कितना हो जाएगा 2 के, ठीक, और बटे 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर के बराबर हम क्या लेंगे, जो ये 3 से पूरा विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 6 लेते हैं, 6 दूना 12, 12 और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 33 हो जाएगा ये, यहाँ पे 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 और 21 23। तो ये 3 से नहीं कटने वाला है, ठीक है। अगर हम 8 लेते हैं, के स्थान पे अगर हम 8 मान ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और 8 दोनों कितना हो जाएगा 16। तो 16 और ये 3 में हम इसको भाग देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 और बटे 3। तो ये इससे ये पूरा पूरा भाग लग रहा है, ठीक है। तो के का मान कितना हो जाएगा, के का मान 8 हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आपको हमेशा एक बात याद रखना है, अभी जो हम बता रहे हैं ये रूल नियम बेसिक से आपको बता रहे हैं। अगर एग्जाम में बनाना है, शॉर्ट ट्रिक बनाना है, कैसे शॉर्ट ट्रिक बनाना है, डायरेक्ट इसका फार्मूला याद रखना है। ये 12 है तो 4 किया 12 होगा, तो 12 में 2 गुणनखंड होता है 4 और 3। तो 4 का रूल नियम क्या होता है, अंकों का 2 अंकों का योग 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक। अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित होनी चाहिए। और 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 से विभाजित होने के लिए, ठीक है, ये 3 से विभाजित अंकों का योग हम देखेंगे 3, तो सभी को जोड़ के अगर 3 से भाग लग रहा है, जहाँ पे के स्थान पे कौन सा अंक लें जो 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हम 3 से विभाजित के लिए के स्थान पे 8 का मान लेंगे, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए आप लोग को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से और सब ट्रिक से बताएंगे, तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट रहेगा समझने में तो कमेंट कीजिएगा, आपका सभी कमेंट का रिप्लाई हम लोग अवश्य देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि एक्स और वाई संख्या 115 एक्स वाई के 2 अंक है, जो कि संख्या 90 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 90 है या 9 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन को देख के। तो 90, ठीक है। तो 90 मान के चलिए, ये तो देखिए यहाँ पे 9 है 0 है, तो 0 मान के चलिए, इसका कोई रूल नियम नहीं हो, ठीक है। इसको कहानी कदम बचा क्या 9। तो 9 का रूल नियम क्या कहता है, जो यहाँ पे देखिए, ठीक है। 9 का रूल क्या कहता है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं, जो 3 का रूल होता है वही 9 का भी रूल होता है, ठीक है। अंकों का योग, ठीक, क्या पूछा है, अंकों का योग 9 से विभाजित, ठीक है, विभाजित होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। अंकों का योग जो है, 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको, चलिए अच्छी बात है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, ये जो अंक क्या है 115 है, फिर क्या है x है y है, ठीक। इस सभी को हम क्या करेंगे 1 + 1 + 5 + x + y, ठीक है, यही करेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पे y बराबर हम मान लेते हैं ये 0 है, ठीक है, क्या है y का मान 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो है ये 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है, ये क्या होना चाहिए 9 से विभाजित। तो ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, और प्लस x,
तो y का मान 0, अगर इसमें 0 प्लस करेंगे या माइनस करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7 + x बटे 9, ठीक है। तो y के x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो 9 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, x बराबर 2, ठीक है। अगर हम x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 + 2 बटे 9, तो यहाँ पे 9 बटे 9, तो क्या निकल जाएगा 0, ये तो शेषफल 0, ठीक है। ये पूरा पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे हमको पूछा क्या गया, x और मान y का मान निकल गया, तो यहाँ पे x + y का हमको मान निकलना है, x + y का, ठीक है। x का मान कितना है 2, y का मान 0, तो बराबर ये कितना हो जाएगा 2, ठीक। तो यही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओके। तो चलिए अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है, और लाइक कर दीजिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिए समझिए, और कोई भी डाउट इसमें रहेगा तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। देखिए ऐसे सब सवाल को हम किस तरीके से एग्जाम में बना सकते हैं, देखिए आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है, यदि 5 अंकों की संख्या कितना है, 5 है, 0 है, 5xy 3, 7 और 11 से विभाज्य है, तो 7x - 5y का मान ज्ञात करें, ठीक है। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम में 2022 में पूछा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी देखिए इसका 2 ट्रिक होता है बनाने का। देखिए यहाँ पे जो है 7 है, 3 है, 11 है, तीनों क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। इसका एक रूल नियम है, आप जो है ये तीनों को आप एलसीएम निकाल लीजिए और उसके बाद ये संख्या में भाग दीजिए, जो शेषफल आएगा उसको जो है ये टोटल में आप माइनस कर दिए। एक्स वाई के स्थान पे जो भी मानिएगा, एक मानिएगा दोनों एक्स वाई एक ही होगा, दो मानिएगा दोनों एक्स वाई दो ही होगा। तो वो सब ट्रिक छोड़िए, हम डायरेक्ट इसको अपना शॉर्ट ट्रिक में हम लोग बताएंगे और अपने लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 3 का डायरेक्ट हम लोग लेंगे, 3 है, 7 है, 11, ये सब का कहानी छोड़िए, डायरेक्ट हम खाली 3 का लेंगे, ठीक। तो 3 का रूल क्या कहता है, ठीक है, जो 3 का रूल कहता है वही 7 होगा, 11 भी, तो सेम लॉजिक सेम है, ठीक है। पहले अगर 3 का रूल फॉलो कर रहा है तो ऑटोमेटिक 11 और 7 का रूल फॉलो करेगा, ठीक। तो 3 का रूल क्या है, अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग 3 से विभाजित, ठीक, विभाजित होना चाहिए, ठीक, फुल स्टॉप। अंकों का योग जो है विभाजित होना चाहिए। तो अंक क्या है, अंक को समझिए, यहाँ पे 50 है, 5 है, x है, y, इसको प्लस कीजिए तो ये हो जाएगा 5, 0, फिर 5, फिर x, फिर y, और हम बटे क्या कर देंगे 3, ठीक। तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस एक चीज लगाना है, क्या लगाना है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे y बटे 3। तो y x के स्थान पे हम क्या रखेंगे और y के स्थान पे क्या रखेंगे, जो मेरा 3 से विभाजित हो जाए संख्या, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, x के स्थान पे क्या रखेंगे 8, y के स्थान पे क्या रख देंगे 9, ठीक है। तभी तो यहाँ पे ये एक्स वाई का मान हो जाएगा, ठीक है। तभी तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे जो है 8 और ये 9, 9 8 17, 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, तो 27 बटे 3, तभी तो ये 9 से विभाजित, 9 3 के 27, तभी तो ये 9 से विभाजित होगा। तो x का मान क्या हो गया 8, y का मान 9। अब हम इसका मान यहाँ पे दिया है, ये जो है इस पे हम जो है मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इधर भी हम देख लेते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर ही देख लेते हैं या फिर इसको यहाँ पर बना देते हैं, क्या है क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 7x - 5y, ये जो है यहाँ पे देखिए x का मान कितना है तो 8, 8 सत्य कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे 56, और यहाँ पे 9, 9 पचे 45, ठीक है। अगर इन दोनों में हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, ठीक है।
6 में 5 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 5 में 4 तो 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये 11, ठीक है। तो ये 11 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कोई भी डाउट रहे इस क्वेश्चन में तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ऐसे सब सवाल लेटेस्ट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि एनटीपीसी में 22 में पूछा है या 25 में भी पूछा है, ऐसा नहीं नहीं पूछा है, 24 में भी आरपीएफ एग्जाम में ऐसे सब सवाल पूछा गया है। सिर्फ अंक चेंज कर देगा, जैसे यहाँ पे देखिए सेम रहेगा एक्स वाई, यहाँ पे कुछ लिख देगा, अंक चेंज कर देगा, लेकिन सवाल का पैटर्न सेम ही रहेगा, ठीक। तो ये आपको पैटर्न को समझना है कि सवाल का लॉजिक क्या है, किस प्रकार इसको सोल्यूशन करना है, इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो यही आपको पकड़ना है सवाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आप लोग को ऐसे सब सॉफ्ट ट्रिक जो है, ऐसे सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को हम सॉफ्ट ट्रिक की मदद से आपको बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यदि 11 अंकों की संख्या, ये संख्या 11 अंक है जहाँ के बराबर पी नहीं है, ठीक है, तो 72 से विभाजित। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 72 का गुणनखंड कीजिए है, 9 8 72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। तो 9 8 72 अगर होगा तो 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल, ठीक है। तो 9 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग, ठीक, अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित, ठीक है। अंकों का रूल क्या कहता है, 9 का रूल, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। चलिए 8 का रूल क्या कहता है, लास्ट का, ठीक है, लास्ट का 3 अंक विभाजित होना चाहिए, ठीक है। लास्ट का 3 अंक जो है किससे विभाजित होना चाहिए, तो 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लास्ट का 3 अंक हम ये वाला रूल लेंगे तो पी का मान नहीं निकलेगा, डायरेक्ट हम 9 का रूल अपनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से संख्या क्या है, 8 है, पी है 55 है, ठीक है, ये 40 है, फिर क्या है 85 है, के है 6 है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे 9 से विभाजित कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो जो संख्या कट रहा है उसको कटा दीजिए, कौन कौन कट रहा है, तो यहाँ पे 5 4 9, ठीक है, 5 4 9 हो गया, 8 5 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा, तो 19 हो जाएगा, ठीक है, ये कटने वाला नहीं है, 19 19 और 5 तो 24 हो जाएगा, ये भी घटने वाला नहीं है, ठीक है। तो 24 और 16 तो 24, 24 में 6 हो जाएगा तो 30 10 40, ये 40 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्लस पी प्लस के बटे 9, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा संख्या हम पी का मान क्या लेंगे और के का मान क्या लेंगे, जो मेरा जो है यहाँ पे 45 आना चाहिए, तभी तो ये 9 से विभाजित होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है P बराबर के नहीं होना चाहिए, P का मान और के का मान दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो P का मान हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेते हैं, और के का मान क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तभी तो यहाँ पे 45 आएगा, 3 और 2 5 और ये 40, 5 कितना हो जाएगा 45, ठीक। डायरेक्ट हम लिख देंगे ये 45, तो 9 से ये विभाजित हो जाएगा, 9 पूछे 45, तो ये 9 से पूरा विभाजित है, ठीक है। तो पी का मान दोनों यहाँ पे आ गया, हमको वैल्यू किसका निकालना है, तो यहाँ पे देखिए इसका मान क्या है 3k प्लस 2p, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3 के स्थान पे क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और ये 2 है, 2 दूना 4, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, तो ये तो आपका राइट आंसर हो गया। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ऐसे सब सवाल हम लोग एग्जाम में किस तरीके से बनाएंगे
क्वेश्चन क्या है, यदि 8 अंक की संख्या, ये 8 अंक की संख्या है, 6 से विभाजित है तो पी का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में सीबीटी 1 एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सब सवाल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले 6 से विभाजित है तो 6 का रूल नियम आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, 6 का रूल नियम पता ही होगा। तो 6 का रूल नियम क्या होता है, तो 6 का रूल नियम होता है 3 दूना 6। तो 3 का रूल क्या होता है, 3 का रूल आप सभी को पता है, अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग जो है वो क्या होना चाहिए, अंकों का योग जो है ये 3 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित। ठीक है, विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा। अब अंक क्या है, यहाँ पे देखेंगे 9 है, प्लस क्या है, योग करना है ना, तो सबको डायरेक्ट हम प्लस कर देंगे। इसको 2 बार लिखने का क्या जरूरत है भाई, आगे जो है इसको 2 + 2, ये हो गया सभी, क्या होगा ये अंक। ठीक, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं, इसका और शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है, देखिए यहाँ पे अगर इसको आप प्लस डायरेक्ट नहीं इतना सारा करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको जो है यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ठीक, ये भी शॉर्ट ट्रिक ही है, यानी यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको विभाजित कर सकते हैं, 0 4 4, फिर क्या है पी है ऐसे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे 3 से भाग देंगे। ठीक है, तो ये 3 से 3 से 9 तो कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 ये हो गया, 4 हो गया, ये भी 3 से कट जाएगा। आगे क्या है 4 और 2, तो 4 और 2 क्या हो जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, 6 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, अब बचा इसके स्थान पे क्या, ठीक है, इसके स्थान पे बचा p + 2/3। अब p के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, जो ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, अच्छे तरीके ये क्वेश्चन समझिए मेरे भाइयों बहनों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो है 4 4 8 हो गया। ठीक है, 4 2 6, ये 3 से तो विभाजित ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या रखेंगे, जो 3 से विभाजित हो जाएगा, अगर 7 रखते हैं तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 3 से ये पूर्णतः विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे p का मान क्या हम रख देंगे 7। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 9 और ये 3, तो 3 से ये पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो आप हमको क्या यहाँ पे p का, सिर्फ p का मान निकालना है ना, तो p बराबर 7 हो जाएगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉमन सेंस लगाना है। एग्जाम में आपको कॉमन सेंस ज़्यादा यूज करना है, समझना ज़्यादा है, और बनाना भी दिमाग में ही सॉल्यूशन आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर इसको शॉर्ट ट्रिक हम बनाएंगे, ये समझ में आ गया 3 का रूल क्या कहता है, समझ में आ गया। तो अंकों का योग कहता है, तो हम देखेंगे 3 से ये कौन कौन कट रहा है, डायरेक्ट हम कटाएंगे ना, 9 कट रहा है, 4 ये 5 4 9 हो गया, खत्म कहानी। ये 4 और 2 3 से खत्म कहानी, बचा क्या p, और ये p + 2 और बटे 3। तो यहाँ पे p के स्थान पे हम क्या लाएंगे, जो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो p के स्थान पे 7 लाएंगे, 7 2 9 और 3 से भाग देंगे, ये विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट। आगे ही सब झंझट करने का टाइम है नहीं है, यही होता है शॉर्ट ट्रिक। तो इससे पहले, इसीलिए आपको बार बार करते हैं, पहले रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके जाइए। आपका जो 100% कोई सा भी सब्जेक्ट अगर उसका आप रिवाइज करके एग्जाम देने जाइएगा, तो आपको 100% वो सवाल जो है बन जाएगा, और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल 100% सही बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका जितना भी दोस्त है व्हाट्सअप फेसबुक ग्रुप सभी में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, छुपाने से नहीं बढ़ता है। तो आप लोग जितना चाहते हैं उतना शेयर कीजिए, आपका दोस्त सब भी ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक सीख सकते। ठीक है, तो बिल्कुल हिंदी भाषा में, हिंदी मीडियम की लैंग्वेज में अच्छे तरीके से देसी स्टाइल में। ठीक है, आप लोग पढ़िए, खूब सारा मन लगा कर पढ़िए, आप लोग का सिलेक्शन हो। हम लोग यही दुआ करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, तो मिलते फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।